वालेकुम। कैसे हैं गाइस वाइस। ये मैं अपने पार्लर से निकल रही हूँ। मौसम बहुत सुहाना है। बाकी बातें तो होती रहेंगी, जितना तो आज मौसम बड़ा शानदार है। मैं किधर जा रही हूँ, ये देखिए, ये मेरा घर का गेट। ये मैं मेरे पार्लर वाले दरवाजे से निकली हूँ। मैं जा रही हूँ हफ्ता बाज़ार। मैं जाने लगी हूँ हफ्ता बाज़ार, जो इधर लगता है ना। मैंने एक बार पहले भी आपको विज़िट करवाया था, तो वो मुझे चाहिए थी अपने ना। अब जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, ये अक्टूबर है ना, तो अब सर्दियों की बिस्तर वगैरह हम निकालेंगे। तो जो मेरी रज़ाइयाँ हैं ना, उनमें कुछ रज़ाइयों के जो ऊपर कवर हैं वो नहीं है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे बड़ी अच्छी मिलती हैं और बड़े मुनासिब पैसों में मिल जाती हैं। पहले तो मैं बिज़ी थी काम में, अब काम ख़त्म किया है, तो अब वैसे भी टाइम भी थोड़ा कम ही रह गया है और मौसम भी ख़राब तो नहीं कहना चाहिए, अच्छा कहना चाहिए। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो मैंने कहा जल्दी से अब मैं एक चक्कर लगा लूँ, मुझे मेरे मतलूबा जो कवर हैं वो मिल जाएं। फिर वो भी सिलाने भी हैं ना, उस पर भी टाइम लगेगा। तो मैं जा रही हूँ हफ्ता बाज़ार, आप मेरे साथ साथ हैं। वालेकुम सलाम जी। तो ये मैं अपने मोहल्ले की आज जो गलियां हैं, जो घर हैं, उसका नज़ारा आप देखते ही आए मेरे साथ साथ। मैंने सोचा है अपनी जो काम है ना वो खुद करनी चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंटली अपनी वीडियोस बनाना चाहिए। अब कोई हर वक्त तो मेरे लिए फ्री नहीं बैठा ना, कि मुझे जब बनाना होगी तो मुझे बना देंगे। तो इसलिए मैंने आज खुद ही चल पड़ी हूँ। सांस फूल रही है मेरी गाइस वाइस। मौसम बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। ये बीच में एक रोड है जो क्रॉस करना है, और मैंने हफ्ता बाज़ार में इंटर हो जाना है। तो जैसे ही इंटर होते हैं फिर अपनी चीज़ें देखते हैं। व्यूवर्स, मेरी जो लाइफ है ना, जो कि मैं जिस तरह मैंने स्टार्ट की है व्लॉगिंग, मैंने अपनी ही लाइफ को लेके मुझे बनानी है, अपनी रूटीन लाइफ को लेके, या जो भी मेरे इर्द गिर्द चलता है या मैं जो करती हूँ वही कुछ मैंने दिखाना है। मुझे बाहर से तो कोई चीज़ को ढूंढ के नहीं खाना। आप बताते रहा कीजिए आपको मेरे जो ये कोशिश है मेरी, मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। अच्छे बुरे जो भी हो कमेंट्स दे दिया करें, और नेगेटिव कमेंट्स का खैर मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे जो करना है, जिसे मैं अपने लिए ठीक समझती हूँ वो तो मैं करूँगी, वो मैं करती हूँ जी। वो हफ्ता बाज़ार की जो दुकानें हैं ना, वो अब मुझे नज़र आने लगी हैं। बड़ी बड़ी शॉप्स पे जब हम जाते हैं, वही चीज़ जो यहाँ पे आपको 1000 की, वहाँ 2000 रुपया मांग लेते हैं। नहीं, उनके अपने एक्सपेंसेस हैं, वो भी अब कह लें तो ठीक ही है अपनी जगह पे। जब वो लाखों रुपए रेंट पे करते हैं, बिल्स पे करते हैं, तो वो कस्टमर की जेब से निकालेंगे ना, खुद तो नहीं ना, कहीं से वो बिज़नेस करने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वो जो आए होते हैं दुकानदार हजरात, उनके वो वैसे खर्चे नहीं होते हैं, इसलिए उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो कम होती हैं, को चीज़ मुनासिब मिल जाती है। अच्छा, मेरी अभी मतलब की दुकान तक तो हम नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन हफ्ता बाज़ार में इंटर हो चुके हैं ये चीज़ें।
अच्छा, वो रिजाइनों के जो कवर वगैरह वो कहाँ से मिलेंगे? कहाँ पे? वो आगे भाई बता रहे हैं मुझे आगे से मिलेंगे। ये फाइनली मेरी मतलूबा दुकान है, पहुंच चुकी है यहाँ पे मैं। अब देखते हैं भाई, ये मैंने देखने हैं, कवर लेने हैं रजाइयों के लिए, मुझे दिखाया। ये वाला डिज़ाइन बेहतर है। एक इसके नीचे जो वो ऑरेंज वाला, इसके नीचे वाला, हाँ ये वाला अच्छा, ये वाला डिज़ाइन तो गद्दे का है या रजाई का है? अच्छा, ये रजाई का डिज़ाइन ऊपर वाली रजाइयां सारी। कितने की दे रहे हो ये? अच्छा है जी, रेट 1500 आ, मुनासिब करके तो 1100 रुपये लगा देंगे। हैं 1100 रुपये एक रजाई का। एक रजाई का 1100 है? ज़्यादा है भाई, मुनासिब नहीं है। ये ऊपर वाला भी डिज़ाइन दिखाना। हाँ, क्या बदल कर दिया, मैं बदल नहीं करती। अच्छा डिज़ाइन ये तीनों मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब तुम मुझे कीमत का फाइनल कर दो, अगर बात मेरी समझ में आई तो मैं ले लूँगी। जी फाइनल 1000 रुपया लग जाएगा इस तो कम नहीं। एक का 1000 रुपया बस, ये फाइनल है। चलो मैं फिर कहीं और भी देख लूँ, चेक कर लूँ, कीमत का थोड़ा सा मुझे हो जाएगा आइडिया, फिर मैं वापसी में। ये मैं एक और दुकान पे आई हूँ, यहाँ पर मुझे अच्छे डिज़ाइन दिख रहे हैं। वो डिज़ाइन मुझे वहाँ से भी 3 अच्छे लगे हैं, लेकिन वो फिर मेरे जहन में है, वो हमारी नेचर होती है ना कि शायद आगे हमें चल के उससे भी कम रेट में मिल जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, देखती हूँ कि यहाँ पे बात बनती है कि नहीं। भाई ये कितने की दे रहे हैं वो? ये वाली 600 रुपये दी, 800 रुपये की 600 रुपये की 800 रुपये। 600 वाली कौन सी है? 600 रुपये की है 800 रुपये। आप मुझे दिखाएं, ये 600 वाली है कि 800 वाली है? 800 वाली 600 भाई मैं रजाइयां दे कवर वेखने ने वो है दिखा दो। आंटी मुड़ शादी हो गई ना ठीक ठाक? किसी तक किसी ने बुलाया पूछया भी नहीं ना मेरे दे महीनों तक बताया ही कमियां मत मेहंदी वाली रात से लड़ा सारे के सिले सिला के ऊपर चढ़ी। हाँ कवर कमियां नहीं चिकिया जाए, कमियां नहीं चिकिया यार और के मारी शायद इतने काई क्यों? तो महीने मेहंदी वाली रात में सारे आप दे सतना चाहा चलो जाएंगे ना तब वो तो ना के गुंजाइश नहीं आई रोटी दी। हाँ जी, वो ना कर सारा 50-60 बंदा 40 बंदा लाए हाँ जी। तेरा सुथरी रोटी दे नहीं सकते कहाँ वास्ते ते मैं तो मेहंदी ते समझ से लड़ा तो मैंने छुड़वाया तो साथ मैं उन्होंने भी लड़ी हो। अच्छा ये सिले सिलाए हैं? ये कितने दे आए? 3500 का जोड़ा सिला सिलाया। हड्डू हड्डू है था ए आ दुकान वाले हड्डू लोटी कोई गल नहीं जी, सीधे ले लो 2500 दे ले लो, 2000 ने ले लो। आए आप वक्त विच काट देने आए मैंने तो 1200 दी अच्छी है 1200 दी ठीक है। हां ते रिजाई बनदी है बैठ। अच्छा ते अणसीती लेनी कि बसीती होई? 1200 दी अणसीती 12 तो 12 2400 रुपये बन गया तो मोड़ आंदा जेड़ा ए लगी 300 का पत्ता सिलाई हो किधरे जाने
हिसाब ला के वेखी एक रजाई उत्ते 100 का लगता आ कितना दा लगदा ये 100 दा नहीं लगदा डबल सिलाई लगदी भाई 3500 भी तक बहुत ज्यादा है। चलो 150 वाला पिया 1200 जो ना महंगा क्या तो मैं 1200 च नहीं थोड़ी शादी ठीक ठाक? हाँ जी और ठीक ठाक हो सुखी पुखी चलिए फिर व्यूवर्स कहीं और भी ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे तो। बड़ा लड़ी हुई है अच्छा चलो जान छुट्टी तो पैसे तो देने बहुत से कमी है ना। वजह तो माया क्या यार नहीं मैं व्यूवर्स अब मैं अपनी जो मतलूबा शॉप है वहाँ पे पहुँच गई हूँ जहाँ पे ये दिखाती हूँ मैं अब आपको। ये दिखाने लगे ये वाले प्रिंट्स हैं तो ये मैं अपनी दुकान पे जहाँ से मुझे मिल सकती है मैं आई बैठी हूँ। ये जो अब मैं जिस शॉप पे मैंने चेक किया है उन्होंने 3500 मांगा है 2 रजाइयों का। वो सिली हुई हैं वो दूसरी अनस्टिच हैं, बस इतना फ़र्क है लेकिन कीमत में भी तो काफ़ी फ़र्क है। फिर मेरे ख्याल में तो वो 1000 वाला ही ठीक था। वो मुझे जब मैं निकलने लगी तो उसने मुझे 800 का भी रेट दे दिया। फिर मैंने उसको कहा कि चलो मैं पहले मार्केट चेक करती हूँ, वो अगर आपका ठीक मुझे लगा तो फिर मैं वापसी तो ले लूँगी आपसे। वो डिज़ाइन भी अच्छे थे, वो मुनासिब था। वैसे ये हमारी नेचर होती है कि हम एक दफ़ा आगे भागते हैं, देखते हैं कि शायद आगे तो हमें जैसे बहुत ही या कह लें फ्री में ही मिल जाएंगे। खैर वो बात नहीं बनी। अब मेरा इरादा ऐसे है कि मैं वही ले लेती हूँ। मौसम का भी थोड़ा सा मुझे काम है आगे, वो कर लूँ तो फिर वापसी पे वही वाली ले लेती हूँ। जो अब क्या पता वो दुकानदारों के भी मूड होते हैं, क्या पता वो मुझे उतने की दे भी कि नहीं। लेकिन नहीं दिया तो चलो कोई बात नहीं, फिर सही अगले हफ्ते को सही। क्योंकि अब हफ्ता क्योंकि मौसम की वजह से सारे दुकानदार जल्दबाजी में हैं कि चले हम अपना लपोट के निकल जाते हैं। मुझे थोड़ा सा काम था इधर, आगे मैं चली गई हूँ कि वापसी पे वो ले लेती हूँ मैं अपने जो कवर। रेट तो बिल्कुल मुनासिब था वैसे उस भाई का, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए थे। ये यहाँ पे तो वो वाली दुकान भी क्लोज़ हो गई है जहाँ पे मैंने वो कवर देखे थे। बाकी भी सारे मौसम की वजह से, वैसे तो अभी शाम नहीं हुई लेकिन क्योंकि मौसम ख़राब हो चुका है इसलिए सारे दुकानदार जो हैं वो अपने सामान क्लोज कर रहे हैं। चलिए इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट हफ्ते को चक्कर लगा लूँगी क्योंकि यहाँ पे ये तो मसला नहीं है कि मेरा घर दूर हो, घर तो मेरा पास ही है। गाइस वाइज हफ्ता बाज़ार हो गया क्लोज़, तो मैं अब घर के लिए वापसी का मैंने अपना जो सफ़र है वो शुरू कर दिया है। इधर साथ ही मेला भी लगा हुआ है, वो यहाँ से शायद मेले के भी झूले, लेकिन वो थोड़ा दूर है सीन, वो मुझे उस तरफ फिर जाना पड़ जाना है। तो गाइस वाइज एक वो आजकल मैच का भी चल रहा है ना, वर्ल्ड कप का सीन। आज शायद पाकिस्तान का मैच है, मेरे जहन से डेट निकल गई। अगर है तो फिर मैं भी जाके टीवी संभालूंगी, खाने वाने का भी फिर देखना पड़ता है। तो ये फर्नीचर वाली शॉप है, रास्ते में ही मैंने यहाँ पे एक सोफ़ा अपने पार्लर के लिए बनवाना था, वो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। मैंने सोचा वो मैं पता करती जाऊँ कि पता नहीं कोई हैं भी यहाँ बैठे भी, मुझे तो कोई दूसरी शॉप पे नज़र भी नहीं आ रहा। तो शॉप पे तो कोई मौजूद नहीं है, फिर मुझे दोबारा ही चक्कर लगाना पड़ेगा इनके। हाँ यहाँ भी ये इनका ऑफिस है लेकिन बैठा कोई भी नहीं है भाई। पहले मैंने यहाँ पे ही इनसे इस्त्री स्टैंड अपना बनवाया था और एक दो और चीज़ें भी घर की जो मेरी थी ना ज़रूरत की, मैंने इनसे ही बनवाई थी। अब मुझे अपने पार्लर के लिए एक न्यू सोफ़ा की ज़रूरत थी और एक टेबल, वो भी मैंने इनको ही बनने के लिए दी है। अब भाई तो कोई मिला नहीं है जिनसे पूछ सकती, तो चले फिर चलती हूँ। लो जी मिस्त्री साहब आ गए हैं, मैं इनसे बात करती हूँ। हाँ जी मिस्त्री साहब मिल ही गए ने। हाँ जी वो फिर जो तुहानू सोफा दिता है उनका की बनया? 10 दिन बाद मिल जाएगा।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਵੀ ਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਭरोसा ना करो गाइस। ये सच्चा ही कारण है। चलें, जब ये 10 दिन में मुझे दे देगा ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इनके ये कितने सच्चे कारे हैं कि नहीं हैं। इंशाल्लाह आपसे तो फिर बात मेरी होती रहेगी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है, मेरी कोशिश कैसी लग रही है, और वो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे इम्प्रूव कर पाऊँगी।